नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल करना शुरू कर दिया है। वहीं पर बीजेपी कैंप से खबर मिल रही है कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कद्दावर हैं, जो अपने आप में बाहुबली हैं, अपने आप में प्रभुत्व रखते हैं। पता नहीं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोदी जी ने अपने सिद्धांतों में बताया है, जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है उनके टिकट काट दिए जाएंगे। मोदी जी ने खुद बोला है, जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है उनके टिकट काट दिए जाएंगे। और अब खुद कितने साल के हैं? लगभग 74 साल के हो चुके हैं। वो तो खुद चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन और जो नेता हैं, उनके नीचे वाले नेता, उनके सांसद, उनकी हालात खराब हो चुकी है। वे सोच रहे हैं कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जहां पर योगी आदित्यनाथ ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको एक तरह से देखो, सोशल मीडिया पर चारों तरफ देख रहे होंगे, या आपने अगर कार्यक्रम को देखा होगा तो योगी जी को एक किनारे, एक साइड लाइन किया गया, ऐसी चर्चा है। ऐसा आपने देखा भी होगा। जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया, उन्हीं को ही किनारे लगा दिया इन्होंने। जैसे आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले मामले में 2022 का चुनाव था। 2022 के चुनाव के पहले मोदी जी खुद गाड़ी से जा रहे हैं, योगी जी बेचारे पैदल पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, और वो वीडियो, वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। वहीं पर तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लगता है हमारा टिकट कट जाएगा, क्योंकि जो तो 70 साल हैं, जो 70 के पार हैं, जिनकी उम्र 70 के पार है, वो तो भाई सोचेंगे ही, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है। लेकिन यहां पर मोदी जी का सिद्धांत टूट भी जाएगा, क्योंकि ऐसे नेताओं की लिस्ट है कि वो बड़े नेता रहे हैं, बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता अभी भी हैं। अगर उनको दरकिनार किया जाता है तो बीजेपी के लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उनकी सूची में मैं आपको बता दूं, ऐसे सांसद हैं, वर्तमान में 56 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है, लेकिन अपने आप में कद्दावर हैं। उनका टिकट काटना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि उनका टिकट काटा जा सकता है। और टिकट किसका कब कट जाए, बीजेपी में कोई भरोसा नहीं, और किसको टिकट मिल जाए उसके लिए भी कोई भरोसा नहीं। अब आप समझ सकते हैं, बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें कब किसको टिकट मिल जाए, किस कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए कोई भरोसा नहीं, और किसका कट जाए कोई भरोसा नहीं। आपने एमपी में देखा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार को लाते हैं, और बीजेपी उनको दरकिनार कर देती है। वसुंधरा राजे, उनको बीजेपी दरकिनार कर दिया जाता है मोदी और शाह के द्वारा। रमन सिंह दरकिनार कर दिया जाता है। जब वो समय था, जब उस समय मुख्यमंत्री थे कभी नरेंद्र मोदी, तो अगर उनसे किसी की अदावत कहीं पर रही है पार्टी में, तो उसको दरकिनार कर दिया गया। कभी कभी योगी आदित्यनाथ को भी लेकर के खबर आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि प्रचंड हिंदुत्व के नायक हैं एक तरह से। लेकिन किनका किनका टिकट कटने वाला है, किनका किनका टिकट कट सकता है, किनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, उनका मैं नाम आपको बताने जा रहा हूं। पहले नंबर पे आप जान लीजिए राजनाथ सिंह। अब आप सोचेंगे वो तो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन मेरे भाई मोदी जी का सिद्धांत तो कहता है 70 के बाद टिकट नहीं मिलेगा। आप चलिएगा, आप बैठिए, आप लोगों को सलाह दीजिएगा, समझिएगा। 70 साल, 72 साल के हो चुके हैं, लखनऊ से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, 29 साल से किसी ना किसी पद पर बने हुए हैं, और एक तरफ विपक्ष के नेताओं से अच्छी खासी पैठ मानी जाती है राजनाथ सिंह की। ऐसा ये भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, 272 का आंकड़ा बीजेपी सरकार ना छू पाई, हो सकता है 250 पे ही लटक जाए, 260 पे लटक जाए, 240 पे लटक जाए। राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं, ये भी जान लीजिए। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो उस समय जितने भी विपक्षी नेता हैं, जिनको ईडी सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है वर्तमान में, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन नहीं देंगे। वो राजनाथ को बना देंगे, वो योगी को बना देंगे, वो नितिन गडकरी को बना देंगे, लेकिन मोदी और शाह से बहुत सारे लोग बौखला गए हैं।
कहा जा रहा है इनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है, इनको साइड लाइन किया जा सकता है, आप बैठ जाइए कोप भवन में, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी कभी रथ यात्रा के माध्यम से अगर किसी ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। उसमें उमा भारती थी, लाल कृष्ण आडवाणी तो बेचारे आए ही नहीं, उनको बुलाया ही नहीं गया, कहा गया बुलाया गया, निमंत्रण भी दिया गया तो उनको रोक दिया गया चंपत राय के द्वारा, आप बुजुर्ग हो गए, आप घर पे बैठिएगा, आप आइएगा मत, खुला आप देखे होंगे। उसके बाद आता है अच्छे लाल गौड़, इनकी भी उम्र 70 पार है। हेमा मालिनी सांसद है मथुरा से, इनकी भी उम्र 70 पार है, हेमा मालिनी को आप जानते होंगे। और संतोष गंगवार बरेली से सांसद हैं, इनकी भी उम्र 70 के पार है। सत्यदेव पचौरी, इनकी भी उम्र 70 साल के पार है। रीता बहुगुणा जोशी, रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद हैं वो हैं प्रयागराज की सांसद, उनकी भी उम्र 70 पार है। उसके बाद जनरल बीके सिंह, ये सांसद हैं गाजियाबाद के, इनकी भी उम्र 70 पार है। राजेंद्र अग्रवाल 73 साल के हैं। रमापति त्रिपाठी 73 साल के हैं। जगदम्बिका पाल 74 साल के हैं। तो ऐसे नेता जो 70 पार कर चुके हैं, अब अगर मोदी जी का सिद्धांत लागू करेंगे, क्योंकि अगर सिद्धांत लागू होगा तो इन सबका टिकट काटा जा सकता है। उसके बाद नितिन गडकरी का नाम आता है, इसलिए क्योंकि नितिन गडकरी को आप देख रहे होंगे वर्तमान में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना तो नितिन गडकरी गए, या गए भी होंगे तो उनके फ्रेम में वो कैमरे के आगे उनको एक भी बार फोटो नहीं दिखाई गई। नितिन गडकरी के अलावा राजनाथ सिंह भी नहीं गए, राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह भी नहीं गए, जेपी नड्डा भी नहीं गए, यानी कि एक अकेला सब पर भारी, वो है नरेंद्र मोदी। हिंदुत्व का मतलब नरेंद्र मोदी, भगवान का मतलब नरेंद्र मोदी। भगवान है अंधभक्तों के लिए, सबके लिए नहीं। राम से बड़ा इनको दिखाया गया, ठीक है भाई। उसके बाद कुछ ऐसे सांसद हैं जो 68 साल पार कर चुके हैं, 67 साल पार कर चुके हैं, और उनको भी लेकर के ये खबर आ रही है कि उनको भी टिकट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ना दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ना दे, क्योंकि अपने आप में कद्दावर हैं। बृजभूषण शरण सिंह, नाम सुना होगा आपने, पहलवानों के मामले में इनके ऊपर आरोप लगे, इससे बीजेपी की नाक भी कटी। बृजभूषण शरण सिंह, इनको भी लेकर एक चर्चा है, लेकिन इनका टिकट काटना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार कैसरगंज, गोंडा, बहराइच 2-4 लोकसभा सीटों पर इनका जलवा है। और उसके बाद लल्लू सिंह फैजाबाद से सांसद हैं, इनकी भी उम्र 67 साल से है। फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या, जहां पर 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते। उसके बाद मेनका गांधी को आप जानते होंगे, मेनका गांधी इनकी भी उम्र 67 साल के पार है, और इनके बेटे वरुण गांधी लगातार बगावती तेवर अख्तियार किए रहते हैं और अपनी बातों को बोलते भी हैं, अपनी बातों को खुलकर बोलते हैं, किसी से डरते भी नहीं हैं। उसके बाद साक्षी महाराज का भी नंबर आ सकता है, साक्षी महाराज। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम दर्शकों को, कुछ ऐसी लोकसभा सीटें थी, कुछ ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी ने पूरा 100% चुनाव जीत लिया था। कुछ ऐसे राज्य थे जैसे त्रिपुरा में 2 में 2 जीत लिया था इन्होंने, उत्तराखंड में 5 में 5, दिल्ली में 7 में 7, हरियाणा में 10 में 10, हिमाचल में 4 में 4, अरुणाचल में 2 के 2। अब यह सीट दोहराना बीजेपी के लिए, यह प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि कई ऐसे राज्य जहां पर एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, एक आध सीट छोड़ दीजिए, एमपी में 1 सीट छोड़ दीजिए, बाकी सब का सब चुनाव जीत गए थे। तो ऐसी तमाम लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी को बहुत भारी परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी वीडियो आपको लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।